हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम्स में। मैं यहाँ पर आपके लिए लेके आया हूँ शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के बहुविकल्पी प्रश्नों को। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में आप जाने से पहले एक बार ज़रूर इसे देखें। पहला क्वेश्चन है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा किसकी है? चलिए पढ़ते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों के विकल्पों को। तो ये किसका है? आप यहाँ देखिए, क्रॉनबेक का है। यहाँ पे सी ऑप्शन है, क्रॉनबेक। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 सोपान होते हैं। पहला होता है शिक्षण उद्देश्य, दूसरा सीखने से उत्पन्न अनुभव, तीसरा है व्यवहार परिवर्तन। तो इसका जो तीनों ऑप्शन यहाँ जब दिए हैं तो ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सही है। प्रायोगिक मूल्यांकन होता है, इसका मतलब है कि ऐसा मूल्यांकन जिसमें प्रयोग की विधि इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, प्रयोग की विधि द्वारा मूल्यांकन होता है। तो ऐसा मूल्यांकन विज्ञान, भूगोल, कृषि आदि क्षेत्रों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है। उपचारात्मक, ठीक है, जहाँ पे उपचारात्मक शिक्षण होता है तो इसमें शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का चयन किया जाता है। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह किसने कहा है? यह रॉश ने कहा है। आप यूपी टेट के एग्ज़ाम में जाएंगे तो वहाँ पर भी ये आता है कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। यह किसने कहा? रॉस ने कहा। ये लास्ट यूपी टेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था। क्रियात्मक शोध के बारे में भी यूपी टेट के बारे में आया था। तो क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है, क्या है? समस्या भी हमारी और हल भी हमारा। अगला क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। तो नवाचार होता क्या है? नवाचार मतलब कुछ नए विचार, नए तरीके, नए तकनीकी, नई पद्धति, ठीक है, जिनके द्वारा शिक्षण अधिगम को हम सुकुशल बनाते हैं। तो शिक्षण अधिगम में प्रक्रिया में नवाचार है, क्या है? अभिक्रमित अनुदेशन, टोली शिक्षण, खुली कक्षा कक्ष, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो हैं ABC, ये तीनों के तीनों सही हैं, ठीक है नहीं? तो ऑप्शन डी जो होगा उपयुक्त सभी, ये सभी के सभी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार हैं। ठीक है, प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार माना जाता है। ठीक है, नई तकनीकी क्या है? जब प्रार्थना स्थल पे की में जहाँ गतिविधि की जाती वहाँ पे ड्रम बजाते हैं, ठीक है, ड्रम के द्वारा पीटी होती है, संगीत होता है, ठीक है, प्रार्थना होती है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है। चलिए बात करते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी का और उसके उद्देश्य का। ठीक है, तो रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य क्या है? उनका कार्य है सेवा करना, उनका उद्देश्य है स्वास्थ्य में वृद्धि करना, उनका उद्देश्य है मातृत्व का विकास करना, लेकिन उनका उद्देश्य नहीं है क्या? परीक्षाओं की तैयारी करवाना। ओके, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। मूल्यांकन प्रक्रिया किसके लिए होती है? विद्यार्थी के लिए होती है। उसका मेन पॉइंट क्या होगा? हाँ, मेन बिंदु, केंद्र बिंदु विद्यार्थी। ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट के बारे में हम लोग सबको जानते हैं। ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र की आधारशिला होती है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी यूपी टेट में आ चुका है। थोड़ा घुमा करके आया था लेकिन यही आया था। समुदाय सहभागिता में नवाचार है। एनसीसी, स्काउटिंग, रेड क्रॉस स्थापना, उपयोग सभी। तो सामुदायिक सहभागिता में नवाचार ये तीनों के तीनों हैं। तो ऑप्शन डी सही है। ब्लूम टेक्सोनॉमी विकसित की गई 1956 में। मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है किससे? गणित से। मूल्यांकन होता है मात्रात्मक। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
यह कथन किसने कहा? यह कथन एनसीईआरटी ने कहा। शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं, क्या है? बालक है, समाज है, विषय वस्तु है। तो ये तीनों के तीनों मिलाकर के हैं, तो ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन, बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है, क्या नहीं है? अंग नहीं है। अनुवाद है, वाग विस्तार भी है, विवेचना भी है, लेकिन अनुप्रयोग बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। रीति के, अच्छा चलिए, रीति ने गणित में 50 अंक प्राप्त किए और 50 अंक प्राप्त करना है, तो ये क्या है? रीति ने गणित में 50 अंक प्राप्त किए हैं और 50 अंक प्राप्त करना है, तो ये क्या हुआ? मापन हुआ, ठीक है नहीं, मूल्यांकन नहीं है, ये मापन है। चलिए, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है, क्या होता है? निष्कर्ष होता है क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है, क्या है? नए विचार, अभिक्रमित है, टोली अनुदेशन है, खुली कक्षा कक्ष ये भी है, ऑप्शन नंबर डी सही है। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ऑप्शन नंबर डी रॉश का है कथन ये, ठीक है। रॉश ने कहा है कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है? विशेषता, तो वैधता है, विशेषता है वैधता, ठीक है। वस्तुनिष्ठता भी है, विश्वसनीयता भी है, लेकिन कठोरता उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। ओके, ब्लूप्रिंट है, क्या है? ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र की आधारशिला है। ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से है। ओके, ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित की गई 1956 में। मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह कथन किसने कहा है? यह कथन कहा है एस स्टीवेंस ने। मापन किसी स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह कहा है एस स्टीवेंस ने। मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः 4 भागों में बांटा गया है। शैक्षिक नवाचार से तात्पर्य है कि अधिगम प्रक्रिया में नवाचार हो, शिक्षण विधियों में भी नवाचार हो, उसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी सही है। मूल्यांकन अनुरूप है किसके? मूल्यांकन अनुरूप है प्रविधि के, उद्देश्य के, विधि के, सिद्धांत के, ऑप्शन नंबर बी प्रविधि के अनुरूप है, ठीक है। क्रियात्मक शोध का विकास किसने किया है? क्रियात्मक शोध का विकास एस कोरे ने किया है। क्रियात्मक, कोरे क्रियात्मक, ठीक है, याद कर लीजिए, कोरे क्रियात्मक, एस कोरे। शून्य परिकल्पना संबंधित है, ये क्वेश्चन भी आया था, मतलब यूपी टेट में आया था लास्ट टाइम। शून्य परिकल्पना संबंधित है निर्देशित परिकल्पना से, निर्देश रहित परिकल्पना से, दोनों से है, ठीक है नहीं। निर्देशित परिकल्पना और निर्देश रहित परिकल्पना दोनों से संबंधित है। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम चरण है। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम चरण क्या है? समस्या को पहचानना। न्यायादर्श का संबंध है, न्यायादर्श के बारे में भी आया था यूपी टेट में। ओके, तो न्यायादर्श की संबंध किससे है? क्रियात्मक शोध से है। संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है किससे? बोध से, ज्ञान से, व्यवहारिकता एवं मूल्यांकन से, तीनों से है, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही है। भावात्मक पक्ष संबंधित है किससे है? संवेग से है, रुचि से भी है, मनोवृत्ति से भी है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम क्या है? कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम क्रियात्मक पक्ष है। क्रियात्मक पक्ष के कितने स्तर हैं? क्रियात्मक पक्ष के 6 स्तर हैं। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ था वह उद्देश्य की पूर्ति करे तो कहलाता है क्या? वैध, ठीक है। कि अगर हमने कोई परीक्षण का निर्माण कर लिया तो अगर वह निर्माण, वह परीक्षण एक उद्देश्य की पूरी पूर्ति कर दे रहा है, ठीक है नहीं, जिस उद्देश्य से हमने
उसका निर्माण करवाया तो वो क्या है, वो एक वैध है। ठीक है नहीं। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा क्रॉनबैक ने दी है। व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, दक्षता, व्यापक और इकाई। तो व्यापक मूल्यांकन के द्वारा व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? तो हमने ये अभी बात किया था थोड़ी देर पहले, संज्ञानात्मक पक्ष से है। सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है वार्षिक मूल्यांकन। ठीक है, वार्षिक परीक्षा होती है ना, वो वार्षिक मूल्यांकन कहलाएगा सत्र के अंत में। प्रायोगिक मूल्यांकन होता है, क्या होता है, मतलब जहाँ पे हम लोग प्रयोग विधि का उपयोग करके मूल्यांकन करते हैं, वो होगा प्रायोगिक मूल्यांकन। विज्ञान, भूगोल और कृषि में हम क्या प्रायोगिक मूल्यांकन का उपयोग करते हैं। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। उत्तम परीक्षण की विशेषता क्या क्या है? वैधता है, वस्तुनिष्ठता है, विश्वसनीयता है, लेकिन कठोरता नहीं है। ओके। छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। प्रारंभिक ज्ञान का मतलब कोई छात्र आपके पास आया, ठीक है, तो उसके पास कितना ज्ञान है, तो उनसे हम कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। तो मौखिक मूल्यांकन से हम छात्र के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन करते हैं। छात्र की रुचि, संवेग एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है भावात्मक पक्ष। छात्रों की रुचि, संवेग और मनोवृत्ति जहाँ पर ये आए तो वहाँ पर भावात्मक पक्ष है। ठीक है नहीं। ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? हमने बात किया था प्रश्न पत्र के निर्माण से है। छात्र की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग कहाँ करेंगे? जहाँ पर छात्र की त्रुटि का ज्ञान हमें हो और उनके दूर करने के लिए किए जाने वाले प्रयास। ठीक है। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, किसने कहा? रॉस ने। शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है, स्टीफन एम कोरे ने कहा है। ठीक है नहीं। कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारण को जानने व समाधान हेतु किए जाने वाले शोध को हम क्रियात्मक शोध कहते हैं। क्रियात्मक शोध क्या होगा? कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों के जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध। ठीक है। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं। कितने पक्ष? 4 पक्ष। ठीक है। शैक्षिक उद्देश्य के अनुसार प्रश्नों के 4 पक्ष होते हैं। किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब हम यह देखते हैं कि उसको पूरा करने में वह वस्तु, विचार, क्रिया कहाँ तक उपयोगी है का निर्णय किससे होगा? मूल्यांकन के द्वारा होगा। ठीक है ना। ये मूल्यांकन ही होता है जो सब कुछ देखता है। व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है व्यक्तित्व के सर्वांगीण पक्षों के मूल्यांकन से, सभी पक्षों के मूल्यांकन से। ऑप्शन नंबर ए सही है। मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः 4 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से किस संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है? हाँ, समझ का, मतलब मूल्यों का, समझ का, आदतों का और आदर्शों का। तो निम्नलिखित में जो संज्ञानात्मक पक्ष है, ठीक है, इसका संबंध किससे होगा? समझ से होगा। समस्या हमारी और हल भी हमारा, ये कौन कहता है? क्रियात्मक शोध कहती है। शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है, क्या है? अधिगम अनुभव। परिकल्पना होती है, क्या होती है? समाधान का पूर्व अनुमान। मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है किससे? गणित से। मापन के निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसने कहा है? एस स्टीवेंस ने कहा है। शैक्षिक उद्देश्यों के अंग हैं बालक, समाज, विषय वस्तु, ये तीनों के तीनों हैं। तो उपर्युक्त सभी बालक के विभिन्न कौशलों का विकसित होने वाला क्षेत्र क्या होता है? हाँ, ज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ये सभी के सभी होते हैं। तो उपर्युक्त सभी
बौद्धिक योग्यता को बोध का अंग नहीं है, यह किसने कहा है? ये क्या है? बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। तो अनुवाद है, वागीस्तार भी है, विवेचना भी है, अनुप्रयोग नहीं है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 सोपान हैं। शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव, व्यवहार परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी सही है। मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता को किसकी होती है? मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है? तो छात्र को होती है, शिक्षक को होती है, अभिभावक और समाज को भी होती है। तो ये सभी को होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। सामान्यतः रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष हैं? सामान्य रूप से मूल्यांकन के 2 पक्ष हैं। ठीक है, गुणात्मक और मात्रात्मक। अगला, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है, क्या होता है? विद्यार्थी होता है। सतत मूल्यांकन से तात्पर्य होता है, किससे होता है? सत्र द्वारा प्रारंभ से सत्रांत तक, मतलब सत्र के शुरू होने से और सत्र के अंत होने तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना ही सतत मूल्यांकन करता है, मतलब साल भर का मूल्यांकन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शैक्षिक शोध को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है? शैक्षिक शोध को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार क्या है? अभिक्रमित अनुदेशन, टोली अनुदेशन, खुली कक्षा कक्ष, उपयुक्त सभी के सभी हैं। 158। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है? तो ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत क्या क्या आता है, पहले ये देखते हैं। विश्लेषण आता है, संश्लेषण आता है, मूल्यांकन भी आता है, लेकिन मूल्य आंकना नहीं आता। ठीक है, तो मूल्य आंकना ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता। ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र की आधारशिला है। क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है समस्या भी हमारी और हल भी हमारा। किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है परिकल्पना या उपकल्पना। किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाएगा परिकल्पना या उपकल्पना। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है निष्कर्ष। ठीक है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? यह किस प्रकार का कथन है? ठीक है, तो ये स्मृति संबंधित कथन है। ठीक है, हिस्ट्री वाली है। ठीक है, हिस्ट्री में जा रहे हो ना, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया, तो ये किस पे आधारित है? स्मृति पे आधारित है। ठीक है कि नहीं। सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। सामुदायिक सहभागिता मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के अपने नए विचार के द्वारा वहाँ पे सहभागी होते हैं। तो एनसीसी, स्काउटिंग, रेड क्रॉस संस्था, ये सभी के सभी हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है? वस्तुनिष्ठ मतलब जो किसी विशेष वस्तु के लिए केंद्र बिंदु पर हो। जैसे बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ होता है, एकांतर पद वाला भी वस्तुनिष्ठ होता है, मिलान पद वस्तुनिष्ठ ही है। ठीक है नहीं, लेकिन लघु उत्तरीय प्रश्न में वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है। ठीक है नहीं। मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है विद्यार्थी होता है। निम्न में से रॉस का कथन है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्रियात्मक शोध का उपयोग होता है शिक्षण सुधार, शिक्षण में परिवर्तन हेतु, विद्यालय एवं शिक्षण की समस्या समाधान हेतु। तो क्रियात्मक शोध का उपयोग होता है सभी पक्षों में। ठीक है नहीं। सर्व शिक्षा अभियान को क्रियान्वयन करने में क्या सहायक है? सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन करने में क्या सहायक है? क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध सहायक है। ठीक है नहीं। हरि ने अंग्रेजी में 80 अंक प्राप्त किए। यह किस टाइप का क्वेश्चन है? यह क्या है? तो ये परीक्षण है, मात्रात्मक मापन है या गुणात्मक मापन? नहीं, ये एक मूल्यांकन है। 100 में से 80 प्राप्त किए, तो ये एक मूल्यांकन है। ठीक है नहीं। व्यवस्थापक किस पक्ष का उद्देश्य है? हाँ, व्यवस्थापक जो है वो भावात्मक पक्ष का उद्देश्य है। ठीक है नहीं। मूल्यांकन का महत्वपूर्ण बिंदु है। मूल्यांकन का महत्वपूर्ण बिंदु तीनों के तीनों है। शैक्षिक उद्देश्य, व्यवहार परिवर्तन, अधिगम अनुभव, उपयुक्त सभी के सभी हैं। लिंग के आधार पर व्यक्ति का महिला एवं पुरुष में विभाजन कहलाता है गुणात्मक मापन। लिंग के आधार पर व्यक्ति का महिला एवं पुरुष में विभाजन गुणात्मक मापन कहलाता है। किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करना मापन है। यह कथन किसका है? यह कथन स्टीवंस ने कहा है। स्टीवंस ने कहा है किसी निश्चित नियमों के अनुसार किसी वस्तु के अंक का प्रदान करना मापन है।
कौन से क्षेत्र के उद्देश्य के द्वारा बालक के शरीर संबंधित कौशलों का विकास होता है? तो मनोगत्यात्मक क्षेत्र के द्वारा, मनोगत्यात्मक क्षेत्र के उद्देश्य के द्वारा बालक के शरीर से संबंधित कौशलों का विकास होता है। स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार का अनुसंधान का प्रयोग किया है? क्रियात्मक शोध का। ब्लूम टैक्सोनॉमी किस सन में विकसित हुई? 1956 में। परीक्षण जो एक ही व्यक्ति बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देती है, विश्वसनीय परीक्षण, जहाँ पे आप बार बार एक ही चीज़ को परीक्षण करें और हर बार वही रिजल्ट आए तो वो क्या होगा? विश्वसनीय होगा। शोध में संपूर्ण जनसंख्या का छोटा भाग कहलाता है न्यायादर्श। ठीक है, शोध में संपूर्ण जनसंख्या का छोटा भाग न्यायादर्श कहलाएगा। स्थान के आधार पर छात्रों को ग्रामीण एवं शहरी में विभक्त करना किसके अंतर्गत आता है? यह आता है नामित स्तर के अंतर्गत। ठीक है, स्थान के आधार पर छात्र को ग्रामीण और शहर में विभक्त करना नामित स्तर के अंतर्गत आता है। चलिए, अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर के। वेट एंड वॉच। चलिए देख लेते हैं 2